नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर को। चाइना और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल ने BR योजना तैयार की है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय सशस्त्र बल ने चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए एक BR योजना तैयार की है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से सीमाओं पर आने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सतर्क हैं और अब भारत बीजिंग और इस्लामाबाद को सबक सिखाने के लिए BR योजना के साथ आया है। अगर वे इसमें शामिल होने की योजना बनाते हैं, क्रमशः LAC और LOC के साथ कुछ अवांछित गतिविधियां, सेना के सूत्रों ने जी न्यूज़ को जानकारी दी है कि भीम टैंक को चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का मुकाबला करने के लिए LAC में तैनात किया जा रहा है और भारत सेना ने चीन को स्पष्ट संदेश भेजने के लिए पूर्वी लद्दाख में लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर पहले से ही शक्तिशाली भीम टैंक तैनात किए हैं कि अगर वह LAC में यथास्थिति को बदलने की कोशिश करता है तो उसे भारी नुकसान होगा। दूसरी ओर चीन ने LAC के पास T-63 और T-99 टैंक को तैनात किया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय भीम टैंक चीनी टैंकों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। डाक विभाग मना रहा है राष्ट्रीय डाक सप्ताह। डाक विभाग राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है। इस दौरान डाक विभाग के पदाधिकारी ग्राहकों को विभिन्न स्कीमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने बताया कि डाक विभाग ने हाल ही में अपनी पुरानी सभी सेवाओं का विस्तार किया है, जिसमें राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, मासिक इनकम स्कीम, सावधि जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आदि शामिल हैं। पहले ग्राहक इन सेवाओं का लाभ केवल जिले के प्रधान डाकघर या उप डाकघर से ही प्राप्त करते थे। वर्तमान में इन सेवाओं का विभाग के द्वारा विस्तार कर दिया गया है। अब ग्राहक इन सेवाओं का लाभ प्रमंडल के प्रधान डाकघर एवं उप डाकघर के साथ साथ ग्रामीण शाखा में भी प्राप्त कर सकते हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि डाक जीवन बीमा एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा दोनों में आय छूट ऋण मुक्त है। डाकघर में बचत बैंक खाता से भारत सरकार की जन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना एवं अटल पेंशन योजना की सुविधाओं का लाभ भी लिया जा सकता है। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की सुविधा भी उपलब्ध है। डाकघर खाता से AEPS द्वारा घर बैठे निकाल सकते हैं और किसी भी बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पदाधिकारियों ने डाक विभाग के कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर डाक विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि बीते 9 अक्टूबर से शुरू हुए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का समापन 15 अक्टूबर को होगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल के पत्र को लेकर शरद पवार ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा कि मैं हैरान हूँ। धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सत्तारूढ़ दलों में ठन गई और कोश्यारी की चिट्ठी पर पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से तल्ख टिप्पणी की और अब NCP प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्यपाल के बयान पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजे पत्र में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि उन्हें प्रतिनिधिमंडलों से 3 प्रतिवेदन मिले हैं, जिसमें धर्मस्थलों को खोले जाने की मांग की गई है। उन्होंने पत्र में लिखा है, क्या आप उद्धव ठाकरे अचानक धर्मनिरपेक्ष हो गए? इसी को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि क्या आपके लिए हिंदू का मतलब केवल धर्म स्थलों को पुनः खोलने से है और क्या उन्हें नहीं खोलने का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना है? ठाकरे ने कहा, क्या धर्मनिरपेक्षता संविधान का अहम हिस्सा नहीं है, जिसके नाम पर आपने राज्यपाल बनते समय शपथ ग्रहण की थी? इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, यहाँ से होगी शुरुआत। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के कर्मचारियोयों को जल्द ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। यह सरकारी अधिकारी ने कहा कि
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराने का यह अपनी तरह की पहली पहल है। इस पहल का लक्ष्य सीएपीएफ कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना है। अधिकारियों ने कहा कि असम राइफल सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएपीएफ कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाए जाने से उनको और उनके आश्रितों को इस पैनल में शामिल अस्पताल में चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। शुरुआती तौर में हरियाणा के गुरुग्राम में सभी बलों के लिए पायलट परियोजना चलाई जा रही है। बाद में इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त जांच से लेकर इलाज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छोटे कारोबारियों को आरबीआई ने दिया तोहफा, कर्ज सीमा बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए की। भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 करोड़ रुपए तक के कारोबार इकाइयों के लिए खुदरा ऋण सीमा बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए कर दी है। पहले यह सीमा 5 करोड़ रुपए थी। इस पहल का मकसद छोटी कंपनियों के लिए कर्ज प्रवाह बढ़ाना है। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 75% जोखिम भरा सभी नए कर्ज और मौजूदा ऋण पर लागू होगा। इसके तहत कंपनियां बैंक से 7.5 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा तक और कर्ज ले सकेंगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाले व्यक्तिगत और छोटी कंपनियों के लिए कर्ज की लागत में कमी लाने और बासेल दिशा निर्देश के अनुरूप करने के लिए सकल खुदरा कर्ज के लिए 5 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेंगी 392 त्यौहार स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने लिया फैसला। रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपनी नियमित सेवा को स्थगित कर दिया है और मांग तथा जरूरत के हिसाब से रेलगाड़ी का संचालन कर रहा है। रेलवे ने मंगलवार को ऐलान किया कि आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए वह 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 392 त्यौहार विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। रेलवे ने यह भी कहा कि इन रेलगाड़ी का विशेष ट्रेनों वाला किराया लागू होगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केंद्र के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य कर्मियों को त्यौहार पर देगी एडवांस। केंद्र की तर्क पर यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों को त्यौहार से पहले अग्रिम धनराशि देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वित्त विभाग को कर्मचारियों के लिए केंद्र जैसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्यौहार के मौके पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशि देने का फैसला किया था। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा विभाग के तहत 31,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एसबीआई अलर्ट, ऑनलाइन सर्विस हुई ठप, लेकिन एसबीआई के एटीएम मशीन काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ऑनलाइन सर्विसेज सेवाएं आज ठप हो गई हैं और बैंक ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि बैंक के एटीएम और पीओएस मशीनें काम कर रही हैं। बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ बने रहें और जल्द ही सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। बैंक ने बताया कि कनेक्टिविटी के कारण ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर को। रिहा होते ही बोली महबूबा, दिल पर वार करता रहा काले दिन का काला फैसला, 370 के लिए संघर्ष फिर से होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रिहा होते ही ऐलान किया है कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए वे फिर से संघर्ष शुरू करेंगे। उन्होंने 1 मिनट 23 सेकंड का एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि उस काले दिन का काला फैसला उनके दिमाग में खटकता रहता है। बता दें कि
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को 1 साल से अधिक समय के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने मंगलवार को रिहा कर दिया है। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने से पहले ही जम्मू कश्मीर के अहम नेताओं को केंद्र सरकार ने हिरासत में ले लिया था। इसमें महबूबा मुफ्ती भी शामिल थे। रिहा होने के बाद एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए महबूबा ने कहा, 1 साल से ज़्यादा समय तक हिरासत में रहने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया है। उस काले दिन का काला फैसला मेरे दिल और रूह पर हर पल वार करता रहा। मुझे यकीन है कि ऐसी ही स्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों की रही होगी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार समाचार को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।